तो दोस्तों आज कमाल का स्मैकडाउन हमें देखने को मिला, जहां से स्मैकडाउन की शुरुआत आज सेथ रॉलिंस, ब्रॉन्सन रीड और रॉन ब्रेकर के साथ पॉल हेमन ने की, जहां पे सेथ रॉलिंस बताते हैं कि इस बार मनी इन द बैंक चैंपियन वो बनेंगे और पूरे इंडस्ट्री पे उनका कंट्रोल होगा। यहीं सबके बीच में सीएम पंक और रोमन रेंज के चैंट लग रहे होते हैं, लेकिन सेथ रॉलिंस कहते हैं कि वो लोग यहाँ पे नहीं है। यहाँ पे रोमन रेंज किसी आइलैंड में ऐसे ही मरा पड़ा होगा, ऐसे कुछ बताते हैं और कहते हैं सीएम पंक को तो कल ही हमने पीटा, मतलब लास्ट रॉ में। तो कुल मिला के सेथ रॉलिंस ये कहना चाह रहे थे कि जो भी उनके सामने आएगा, चाहे वो रोमन रेंज हो, चाहे सैमी ज़ेन हो या सीएम पंक, वो सबको धूल चटाने वाले और उनको डर्ट में मिलाने वाले हैं। कुछ इसी तरह की वार्निंग वो मनी इन द बैंक के क्वालिफायर रेसलर को बोल रहे होते कि जो भी उनके सामने आने वाले इस बार मनी इन द बैंक में, उन सबको वो डर्ट में मिलाने वाले। सोलो सिकोआ का म्यूजिक हिट होता है, वो सामने आते कहते हैं क्या भाई तू क्या कह रहा है, सबको डर्ट में मिलाने वाला है। मैं भी मनी इन द बैंक के क्वालिफाई मैच में हूँ, देखता हूँ तू क्या करता है। उतने में फिर सेथ रॉलिंस सोलो सिकोआ के सामने आते हैं, फिर जैकोब फाटू आते हैं सेथ रॉलिंस के सामने, फिर ब्रॉन ब्रेकर आते हैं। तो सेथ रॉलिंस कहते हैं कूल चिल मारने को कहते कि यहाँ लड़ने की जरूरत नहीं है। सेथ रॉलिंस और उनकी टीम रिंग से बाहर ही खड़ी होती है। इतने में जिमी ऊसो हमला कर देते हैं जेसी मैटू के ऊपर। यहाँ पे इसके बाद कहाँ चुप रहने वाले थे जेसी माटू। यहाँ पे एक मैच फिक्स कर दिया जाता है, जेसी वर्सेस जिमी ऊसो का। अभी मैच की शुरुआत होती है, जहाँ पे हमें काफी सारा अच्छा मूव देखने को मिलता है जेसी मैटो के ऊपर से भी, और यहाँ पे जिमी ऊसो भी आज अच्छा कंट्रीब्यूट करते हैं मैच में। यहाँ पे काफी अच्छा चल ही रहा होता है, लेकिन यहाँ पे देखने वाली बात यहाँ पे ये थी कि जैकोब यहाँ पे डिस्ट्रैक्ट करते हैं रेफरी को, लेकिन सोलो सिकोआ साइड में अच्छे से रिंग के खड़े होते हैं, लेकिन कुछ नहीं कर रहे होते हैं। अब यहाँ जेसी माटुआ हमला तो करने जा रहे होते हैं जिमी ऊसो पे, लेकिन गलती से फाटू के ऊपर वो मतलब हमला कर देते हैं, जैसे कि मतलब गलती से लग जाता है, जिसके कारण यहाँ पे डिस्ट्रैक्शन होता है और जिमी तो इस चीज का फायदा उठा के रोल अप करके इस मैच को जीत लेते हैं। अब इस चीज से जेसी भी बहुत गुस्सा होते हैं और जैकोब फाटू भी बहुत गुस्से होते हैं कि उनके ऊपर मतलब उनको चोट लग गई या फिर वगैरह वगैरह। अब हमें बैक स्टेज में देखने को मिलता है डेमियन प्रिस्ट फाटू से मिलते हैं, वो कहते हैं मैं तुम्हारे टाइटल के लिए आ रहा हूँ, और ये छोटा सेगमेंट हमें इन दोनों के बीच में देखने को मिलता है। अब हमें यहाँ वुमेन डिवीजन का मैच देखने को मिलता है, जेलिना वेगा वर्सेस पेप का। यहाँ पे ये मैच होता है वही यूएसए चैंपियनशिप के लिए। यहाँ पे ये एक नो डिस्क्वालिफिकेशन मैच होता है, जहाँ पे मैच काफी अच्छा चल रहा होता है, जहाँ पे पेप डोमिनेट कर रही होती है। इस मैच के बीच में डिस्ट्रैक्शन भी देखने को मिलता है चेल्सी की तरफ से और एल्बा की तरफ से, जो कि पेप की साइड पे थे। हमें यहाँ क्या देखने को मिलता है, कैंडोस्टिक लेके आते हैं ग्यूलिया, जो कि एनएक्सटी की एक वुमेन डिवीजन का पार्ट थी, लेकिन अब आ चुके हैं मेन रोस्टर पे। और यहाँ पे वेगा की वो मदद करती हैं इस मैच को जीतने में, जहाँ पे पेपर को टेबल पे पटक के इस मैच को जीत लेती हैं वेगा। और यहाँ पे हमें क्या देखने को मिलता है कि वो चैंपियन तो बन चुकी है, मतलब अपने टाइटल रिटर्न तो कर चुकी हैं। यहाँ पे ग्यूलिया उनको मतलब हाथ ऊपर करके मतलब बता रही होती चैंपियन है चैंपियन, तभी हमें क्या देखने को मिलता है कि वो उसके ऊपर टर्न कर देती हैं और यहाँ पे बजा के चली जाती है। इससे अब साफ पता चल गया कि ये मतलब टाइटल के लिए आने वाली है यहाँ पे। अब हमें यहाँ पे एक सेगमेंट देखने को मिलता है एलए नाइट का, जहाँ पे वो आते हैं और अपने बारे में बता रहे थे कि वो भी मनी इन द बैंक में जीतने वाले हैं इस बार। वो ये सब बोल ही रहे थे कि यहाँ एलिस्टर ब्लैक का म्यूजिक हिट होता है, जहाँ पे इन दोनों का 1-on-1 मैच सेट कर दिया जाता है। यहाँ पे इस मैच को डिस्क्वालिफिकेशन से खत्म किया जाता है, यहाँ पे सेथ रॉलिंस यहाँ पे हमला कर देते हैं एलए नाइट पर। एलए नाइट इस मैच को जीत लिया डिस्क्वालिफिकेशन की मदद से। यहाँ पे पहले तो इनको स्टॉर्म पड़ता है एलए नाइट को, फिर स्पीयर पड़ता है, फिर बॉडी स्लैम पड़ता है रीड की तरफ से, जहाँ पे एलिस्टर ब्लैक को भी ये लोग पीटते हैं। तो आज पूरे स्मैकडाउन पे सेथ रॉलिंस बस दिखे हैं सबको पीटते हुए, जो कि काफी अच्छा भी लग रहा था देखने में कि हाँ भाई ये बंदा खतरनाक है, मतलब आगे चल के लोगों के लिए। अब हम यहाँ बैक स्टेज एडम स्पीयर और निक दिखते हैं, जहाँ पे वो अनाउंस करते हैं किंग ऑफ द रिंग और किंग ऑफ द क्वीन का मतलब मैच टूर्नामेंट जो होता है, जहाँ इसका फिनाले फाइनल मतलब होने वाला सऊदी अरेबिया में नाइट ऑफ चैंपियन में, जहाँ पे जेडी कारगिल ऑलरेडी क्वालिफाई कर चुकी हैं। यहाँ पे एक सेगमेंट भी देखने को मिलता है जेडी कारगिल और शार्लेट फ्लेयर और टिफनी का। अब इसके बाद हमें टिफनी देखने को मिलती है रिंग साइड पे वो बताती है कोई भी मनी इन द बैंक जीते, लेकिन वो मेरे पे कैश इन नहीं कर पाई क्योंकि ये टिफनी टाइम चल रहा है। अब यहाँ पे हमें रिया रिप्ली का म्यूजिक हिट होते हुए दिखता है, जहाँ पे रिया रिप्ली बताती है कि वो कैश इन करेंगी और नई चैंपियन बनेंगी। उसके बाद हमें यहाँ पे और भी म्यूजिक हिट होते हुए दिखते हैं, जहाँ पे एलेक्सा ब्लिस स्टेफनी आती हैं, जहाँ पे वुमेन टैग टीम मैच होने वाला होता है, जहाँ पे नियोमी और रिया रिप्ली अपोजिट में होती हैं, जहाँ पे नियोमी यहाँ अपनी टीम को धोखा देके भाग जाती है और इस मैच को रिया रिप्ली की टीम जीत जाती है, जिसमें एलेक्सा ब्लिस और स्टेफनी थी। अब हमें एक टैग टीम मैच देखने को मिलता है, पेंटा आंड्रेड एक टीम में होते हैं, वहीं पे अमेरिकन मेड और विथ जेट केबल के साथ होते हैं, जहाँ पे इस मैच को
पेंटा और एंड्रेड जीत लेते हैं। और इसके बाद हमें क्या देखने को मिलता है, फिर से यहाँ पे सेथ रॉलिंस आते हैं, पहले तो पेंटा को स्टॉर्म मारते हैं, उसके बाद एंड्रेड को स्टॉर्म मारते हैं, उसके बाद रियर पड़ता है, फिर बॉडी स्लैम पड़ता है। अब मतलब काफी तरीके से लोग तोड़ दिया जाता है। अब यहाँ पे पॉल हेमन माइक के साथ होते हैं और वो बताते हैं कि यहाँ पे डिसाइड कर लिया गया है कि सेथ रॉलिंस कब और कहाँ पे कैश इन करने वाले, क्योंकि जीतने वाले तो वही है। वो सब यही सब बातें कर रहे होते कि किसको पड़ी है मनी इन द बैंक। यहाँ तो मेन इवेंट की पड़ी है जो कि होने वाला है जॉन सीना वर्सेस लोगन पॉल और कॉडी रोड और जे उसो का मैच। और यहाँ पे जॉन सीना तक के चैंट लगने लगते हैं, यही सब होता है। उसके बाद जॉन सीना भी आते हैं, यहाँ पे जॉन सीना के साथ उनकी बातचीत चल रही होती है। यहाँ पे हमें क्या देखने को मिलता है कि पीछे से लोगन पॉल आते हैं और लकी पंच लगाते हैं जे उसो को, उसके बाद कॉडी रोड को मारा जाता है। उसके बाद यहाँ पे ए लगता है जे उसो को। अब हमें ये क्या देखने को मिलता है कि कॉडी रोड जाते हैं अपने कॉडी कटर के लिए, लेकिन जॉन सीना चीट शॉट मारते हैं अपने वही चैंपियनशिप से और यहाँ पे कॉडी रोड ढेर हो जाते हैं। उसके बाद इस चीज का फायदा उठा के फिर लोगन पॉल अपना फिनिशर में लगाते हैं जॉन सीना के ऊपर और यहाँ पे दोनों स्टैंड अलोन करते हैं चैंपियनशिप के साथ लोगन पॉल और जॉन सीना। जहाँ पे वो बताते हैं कि फ्यूचर यही है भैया, फ्यूचर मतलब लोगन पॉल ही बनने वाला हैवीवेट चैंपियन। बस इसी के साथ यहाँ पे सेगमेंट खत्म होता है और स्मैकडाउन आज काफी अच्छा था, काफी कूल था। तो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में